In today's class, we will study about the lesson number 9, class 9th science, force and laws of motion, part 1. The topics, first one is force. Force क्या है, जिसको हम बल भी कहते हैं, which is the cause of motion. Force is a cause of motion. क्योंकि फोर्स के बिना मोशन पॉसिबल नहीं है. No one has seen the force or tasted the force. किसी ने ना तो फोर्स को देखा है और ना ही चखा है. However, पर we see or feel the effects of a force. हम फोर्स के इफेक्ट्स को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं. So, force is a push or pull. फोर्स एक पुश या पुल है which can produce the following effects. जो ये इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है. फर्स्ट है जिसमें ए फोर्स में मूव ए बॉडी एट रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फोर्स उसे मूव कर सकता है. दूसरा इफेक्ट है ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. चलते हुए ऑब्जेक्ट को फोर्स रोक सकता है. कोई बॉल अगर चल रही है मान लो, तो उसे हम फोर्स लगा के रेस्ट पर ला सकते हैं. थर्ड वन है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी. फोर्स की हेल्प से हम बॉडी की स्पीड को बढ़ा और घटा सकते हैं. हम उसको फोर्स के द्वारा उसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. फोर्थ वन है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी. एक चलती हुई बॉडी की दिशा को फोर्स के द्वारा चेंज किया जा सकता है. मान लो कोई बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, हम उस पर फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. फिफ्थ वन इज ए फोर्स में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ बॉडी. फोर्स जो है किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है. फॉर एग्जांपल, कोई बॉल है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाकर अपने हाथों से प्रेस करके उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं. या आपको एक ओरिजिनल शेप और साइज में एक स्प्रिंग दिखा रखा है, ये इस पर फोर्स अप्लाई करके हम इसे लेंथ वाइज इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि इसकी शेप को और इसके साइज को हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोर्स. नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड द अनबैलेंस्ड फोर्सेस. संतुलित और असंतुलित फोर्सेस. फर्स्ट है इसमें बैलेंस्ड फोर्सेस. किन फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्सेस. अगर कई सारे लगाए गए फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर जीरो रिजल्ट देते हैं तो हम ऐसे फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कहीं पर और उस पर 3-4 डायरेक्शन से डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, उसके बावजूद ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पर है, इसका मतलब all the forces acting on the object is zero. All the forces acting on the object shows the net effect, you can say, or shows the resultant zero. Object is at the same place. So these forces are the balanced forces. Number 2, unbalanced forces. The forces acting on an object are said to be the unbalanced forces if the resultant of all the forces is not zero. अगर किसी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट
जीरो नहीं है, मीन्स कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और उस पर कई तरफ से कई सारे फोर्सेस लगाए जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा फोर्स की दिशा में मूव करने लगता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस cannot change the state of rest or the state of uniform motion or the direction of motion। जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट की ना मोशन को चेंज कर सकते हैं, ना उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हैं और ना ही उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है दैट इज ऑलवेज जीरो। वो एक तरह से ऐसे अप्लाई होते हैं जैसे कोई फोर्स किसी बॉडी पर लग ही ना रहा हो। क्यों? क्योंकि नेट इफेक्ट उनका जीरो है। इसलिए बैलेंस्ड फोर्सेस किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट में, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज नहीं ला सकते। हाँ, बैलेंस फोर्सेस जो है किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि शेप और साइज से क्या होगा कि दो तरफ से या चार तरफ से लगने वाले जो बैलेंस फोर्सेस हैं वो सारे उस ऑब्जेक्ट को इनसाइड जो है इनसाइड धांस देते हैं। ऑब्जेक्ट जो है इनसाइड हो जाता है उस केस में, पर मोशन नहीं होगी ऑब्जेक्ट की, रिजल्टेंट उनका क्या रहेगा? जीरो, मूव नहीं करेगा ऑब्जेक्ट। So these are the balanced forces. On the other hand, unbalanced forces can change the state of rest or the state of uniform motion or the direction of motion and also can change the shape and the size of the object. Unbalanced force का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, इसलिए उसका कुछ नेट इफेक्ट जरूर होगा। तो वो बॉडी में मोशन भी ला सकता है, बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है, शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ नेट इफेक्ट होता है, इनका नेट इफेक्ट जीरो नहीं होता। तो ऐसे फोर्सेस को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। यहीं तक करेंगे हम।